नमस्कार, रात के 10 बजने को वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। औरंगाबाद से बड़ी खबर, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बहुत बड़ी कार्रवाई। एक ट्रक से 622 किलो गांजा बरामद हुआ है। ट्रक का ड्राइवर और खल्लासी गिरफ्तार हो गया। एनसीबी ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कड़ी कार्रवाई की है। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं औरंगाबाद से। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, ये उसी ट्रक की तस्वीर है जिससे गांजा बरामद हुआ और 1-2 किलो नहीं, कुल मिलाकर 622 किलो गांजा बरामद किया गया है। अधिक जानकारी के साथ पटना से संवाददाता संजय कुमार फोन लाइन पर हैं। संजय, क्या इसकी जानकारी पहले से पुलिस को थी और उसी के आधार पर आगे कार्रवाई की गई, इसे जब्त किया गया? देखिए सुबह, सबसे बड़ी बात यह है, ये कार्रवाई पुलिस की नहीं है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो सेंट्रल एजेंसी है उसकी ये कार्रवाई है। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो जानकारी मिली है, उसके जो जोनल डायरेक्टर है अभिषेक आनंद, गुप्त सूचना उनको मिली थी कि एक बड़ी आगे की बिहार में प्रवेश कर गई है वो खेप जो है। और इसके बाद जो टीम है उसको उन्होंने टीम का गठन किया था और इसी टीम ने औरंगाबाद इलाके में जो ये ट्रक है उसको पकड़ा और जब पूरे ट्रक की छानबीन की गई तो उसमें 622 किलो गांजा जो है वो जब्त किया गया है। एक ह्यूज क्वांटिटी, बड़ी मात्रा में गांजा जब्त किया गया है। ड्राइवर और खलासी दोनों गिरफ्तार किए गए हैं। उनसे कई पहलुओं पर पूछताछ चल रही है कि ये खेप कहां से आई थी, कहां इसको जाना था, तमाम तरह की जो बातें हैं वो निकल कर आएगी, चूंकि अभी इनिशियल स्टेज है। और निश्चित तौर पर जो लोग और इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। फिलहाल 622 किलो गांजे के साथ ये दोनों गिरफ्तार किए गए हैं। ट्रक को जब्त कर लिया गया है और इसको पटना लाया जा रहा है। जी सुबी, बहुत बहुत शुक्रिया संजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप भी लगातार नजर बनाए रखें और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। औरंगाबाद से ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक बार फिर माफियाओं को खत्म करने की बात दोहराई। सम्राट चौधरी गया के वजीरगंज में जीतन राम मांझी के पक्ष में प्रचार प्रसार करने पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कहा कि या तो शराब और बालू माफिया को जेल में बंद करूंगा या फिर पिंड दान देना शुरू करवा दूंगा। सम्राट ने कहा कानून का राज स्थापित करना है, गुंडा राज खत्म करना है। तो ये बहुत बड़ा बयान सामने आया है, जेल में बंद करूंगा या पिंड दान करवा दूंगा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं अलग अलग नेताओं की तरफ से। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले अलग अलग मुद्दों को उठाया जा रहा है और क्या कुछ कह रहे सम्राट चौधरी, आपको वो बयान भी सुनवा देते हैं। शराब माफिया और जमीन माफिया है, उसको या तो गया के जेल में बंद करूंगा, नहीं तो गया में पिंड दान देना शुरू करवा दूंगा। इतना सोच करता हूँ साथियों, कानून का राज स्थापित करना है, गुंडा राज खत्म करना है। और ये जो ललटनिया युग लाना चाहता है, लालटन युग आने देना है। अब तो एलईडी पर मोदी जी ने ला दिया साथियों। औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के इमामगंज मैदान में सीएम नीतीश कुमार ने एनडीए प्रत्याशी सुशील कुमार सिंह के पक्ष में वोट मांगा। सीएम नीतीश कुमार ने गया जिले में 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया है। सीएम ने यहां अपने काम को गिनवाया और सुशील सिंह को भारी मतों से जीत दिलाने की अपील की है। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में 40 और देश में 400 सीट पर जीत हासिल करनी। और आपको पिछली बार जितना वोट दे करके जिताए, अभी आप आग्रह कर रहा था, उससे ज्यादा वोट दे करके जिताइएगा। और हम लोग तो सब काम कर रहे हैं, आपके यहां भी फिर आकर के चक्कर हम लगा करके, और कोई कमी रहेगी सब हम देख लेंगे, किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। हर तरह का काम हम लोगों ने कर दिया है। तो इसीलिए आप लोगों से ही आग्रह है कि इनको खूब वोट देकर के विजयी बनाइएगा। तो इनको दीजिएगा ना वोट भाई, हाथ उठा के बाहर सब लोग। अरे किन्नरवा वाला नहीं बोला, नरेंद्र मोदी जी को खूब वोट से। आप पिछली बार जितना, इस बार तो हम कहेंगे ठीक ही है कि बिहार में एक हार गए थे पिछली बार, 40 की जगह 29 थे। इस बार 40 का 40 जीते और हम तो चाहते हैं पूरे देश में 400 से ज्यादा वो जीते। और लोकसभा चुनाव के दौरान आरजेडी में बगावत लगातार जारी है। अशफाक करीम के बाद पूर्व मंत्री वृषण पटेल ने भी आरजेडी से इस्तीफा दे दिया है। अशफाक करीम ने आरजेडी पर अल्पसंख्यकों की हकमारी का आरोप लगाया। वहीं अररिया से टिकट कटने से दुखी पूर्व सांसद सरफराज आलम मंच पर ही रोने लगे। सवाल है कि चुनावी मौसम में पार्टी क्यों छोड़ रहे आरजेडी के नेता।
जैसे जैसे चुनाव का शोर तेज हो रहा है, वैसे वैसे आरजेडी छोड़ने वाले नेताओं की संख्या भी बढ़ती ही जा रही है। नवादा में विनोद यादव की बगावत और सिवान में हिना शाहब के निर्दलीय चुनाव लड़ने के ऐलान से आरजेडी के बड़े नेता अभी संभल भी नहीं पाए थे कि आरजेडी के पूर्व राज्यसभा सांसद अशफाक करीम ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। मेरी कोशिश होगी कि जो 90% उधर देता था वो 90% जदयू की तरफ वोट देगा। अशफाक ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद पर अल्पसंख्यकों की हकमारी का आरोप लगाया और जेडीयू ज्वाइन कर लिया। अशफाक करीम आरजेडी छोड़ने वाले कोई आखिरी नेता नहीं। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता वृषण पटेल ने भी आरजेडी से इस्तीफा दे दिया है। वृषण ने आरोप लगाया कि आरजेडी को समर्पित कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं और न ही सामाजिक न्याय से ही मतलब है। आप जो पूर्वा तैयार कर रहे हैं भविष्य के लिए और जो कांटा बो रहे हैं, ये कांटा आपने जो लगाया है वो आज भी चुभेगा और आने वाले दिनों में भी चुभेगा। सबसे ज्यादा अजीब स्थिति तो तब पैदा हो गई जब अररिया सीट से टिकट कटने से दुखी पूर्व सांसद सरफराज आलम पब्लिक के सामने ही मंच पर रोने लगे। फूट फूट कर रोते सरफराज आलम को मंच पर चढ़े लोगों ने शांत कराया। आरजेडी ने सरफराज के छोटे भाई शाहनवाज को टिकट दिया है। नेताओं के पार्टी छोड़ने पर तेजस्वी यादव का कहना है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, चुनाव के वक्त ये सब होता ही है। क्या किए क्या नहीं किए इस पे क्या फर्क है, तो सबसे बड़ा मुद्दा उस पर बात कीजिए ना। चुनाव का समय है, आना जाना चलता रहता है, इसमें कौन सी नई बात। चुनावी मौसम में जिस तेजी से आरजेडी में पार्टी के नेताओं के छोड़ने का सिलसिला तेज हुआ है, उसका चुनाव पर कितना असर पड़ेगा ये तो वक्त ही बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं आरजेडी के घोषणा पत्र पर सियासत काफी तेज हो गई है। जेडीयू और बीजेपी ने घोषणा पत्र पर तंज कसते हुए उसे झूठ का पुलिंदा बता दिया। तो महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि तेजस्वी जो वादा करते हैं वो पूरा जरूर करते हैं। परिवर्तन ना दिल्ली में होने जा रहा है ना बिहार में होने जा रहा है। वहां नीतीश जी मजबूती के साथ प्रशासन को चला रहे हैं, यहाँ नरेंद्र मोदी जी समूचे देश को चला रहे हैं। इस पार्टी का इस समय लोकसभा में एक भी सांसद नहीं है। संभावना है कि चुनाव होने के बाद अगली लोकसभा में भी इसका कोई सांसद नहीं होगा। लालू प्रसाद जी के परिवार ने ये नहीं बताया कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने के नाम पर जमीन कितना लेंगे। जमीन लेने की तैयारी है। लालू प्रसाद जी का पूरा परिवार सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार कर सकता है। सर थोड़ा आ जाए। 20 करोड़ नहीं बोले, इसके लिए धन्यवाद है। सर थोड़ा आ जाए। 20 करोड़ नहीं बोले, इसके लिए धन्यवाद है। वाह रे राजनीति, हद हो गई। जो अपने विभाग में एक भी नौकरी नहीं दे पाया, 2-2 बार अवसर मिला और पहले 10 लाख की बोली नौकरी के लिए, फिर 20 लाख की बोली, अब 1 करोड़ की बोली लगेगी नौकरी के लिए। पत्र नहीं है जो तेजस्वी जी घोषणा किए हैं। आरजेडी का घोषणा पत्र वह परिवर्तन पत्र नहीं, परिवार संवर्धन संकल्प पत्र है। 15 वर्षों तक आरजेडी की सरकार बिहार में रही है। लालू जी के परिवार को 15 वर्षों तक सत्ता में रहने का मौका बिहार की जनता थी, लेकिन जो मौका दी थी उसमें उन्होंने कुछ नहीं किया। 100 करोड़ बोल देना, बोलने में क्या दिक्कत है। क्या किया बिहार में? खाली परिवार को नौकरी दी, राजनीतिक नौकरी, सम्मान दिया, मंत्री बनाया, उप मुख्यमंत्री बनाया, पत्नी को बनाया मुख्यमंत्री।
और बात करते हैं 1 करोड़ को नौकरी देंगे। हाँ, एक मॉडल है, जमीन दो नौकरी लो। 2020 में भी उन्होंने बिहार के जनता से वादा किए थे कि हम सरकार में आएंगे और हम 10 लाख नौकरी देंगे, और आपने देखा कि जैसे वो सरकार में आए, के साथ सरकार में आए, भले वो सीएम बने, सीएम ना बने, लेकिन उन्होंने बिहार के युवा को बड़े संख्या में, कई लाख, 5 लाख से अधिक युवा को सरकारी नौकरी दिए हैं। और हमारे सहयोगी दलों ने भी जो इंडिया ब्लॉक में शामिल हैं, अपने अपने स्तर से घोषणा पत्र जारी किया है। जब सरकार बन जाएगी तो पूरे गठबंधन के लोग एक साथ बैठेंगे और कांग्रेस की कोशिश होगी कि सबके घोषणा पत्र से कुछ कुछ महत्वपूर्ण चीजों को लेकर हम उसका समावेश करें। आपके मैनिफेस्टो में 30 लाख लोगों को नौकरी देने की बात है, ये 1 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात कर रहे हैं, ये लगता है ये पॉसिबल है? देखिए, ये तो आरजेडी वाले बताएंगे कि उन्होंने किस आधार पे कहा। और भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह का निर्दलीय चुनाव लड़ना लगभग तय हो चुका है। पवन सिंह के मीडिया प्रभारी और उनके भाई ने डेहरी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी पूरी जानकारी दी। भोजपुरी सिंगर और अभिनेता पवन सिंह काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। मीडिया प्रभारी ने बताया कि आरा का विकास हो चुका है और ऐसे में पवन सिंह को काराकाट का विकास करना है। पवन सिंह काराकाट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। कि पवन जी स्वतंत्र रूप से अपना यह निर्णय लिया है कि मैं काराकाट के विकास के लिए, काराकाट के नौजवानों के लिए, उनका ये अपना सोचना है कि मैं काराकाट को चुनूंगा इसलिए कि कुछ ऐसा काम करके वहां जाऊं, कुछ ऐसा काम करूं वहां जाकर के काराकाट को लगे कि हाँ, अगर कोई बड़ा चेहरा चुनाव लड़ने आया। और पूर्णिया से जेडीयू प्रत्याशी संतोष कुशवाहा ने पप्पू यादव पर हमला बोला है। संतोष कुशवाहा ने बगैर नाम लिए कहा कि उनसे किसी को डरने की जरूरत नहीं है। कुशवाहा ने आरोप लगाया कि 3 दिन पहले पप्पू यादव ने रेड करने गए पुलिस और मजिस्ट्रेट को धमकाने का काम किया। उनके समर्थकों ने झुन्नी कला के मुखिया मोहम्मद इरशाद की पिटाई कर दी। पप्पू यादव भय का माहौल बनाकर लोगों को डरा रहे। कानून पे भी भरोसा नहीं है और जो चुनाव आयोग पे भी भरोसा नहीं है। जिस तरह की नीच हरकत किए हैं, ये निंदनीय है कि किसी अधिकारी को, कल हमने देखा है किसी ने आके बताया कि झुन्नी इस्तेमाल के मुखिया अभी वो बने नहीं हैं, अभी सांसद बने नहीं हैं, और एक अल्पसंख्यक समाज के मुखिया के साथ जिस तरीके से उसके गुंडों के द्वारा एक कार्यक्रम में उस मुखिया के साथ अभद्रता से पेश आया गया, उसके साथ मारपीट किया गया है। और अगली खबर आपको मुंगेर से बताएं, जहां तारापुर में तेजस्वी यादव ने चुनावी जनसभा में केंद्र सरकार पर कड़ा प्रहार किया। तारापुर विधानसभा का इलाका जमुई लोकसभा क्षेत्र में आता है। यहां तेजस्वी यादव ने कहा कि डिप्टी सीएम रहते हमने 17 महीने में 5 लाख नौकरियां दी, जबकि प्रधानमंत्री 10 साल में 1 लाख नौकरी भी नहीं दे पाए। हमने 17 महीने में कितना लोगों को रोजगार दिया, नौकरी दिया? कितना? उप मुख्यमंत्री रहते केवल 17 महीने में 5 लोगों को नौकरी दिया। मोदी जी प्रधानमंत्री होते हुए 10 साल में 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को नौकरी नहीं दिया। वहीं सिवान से जेडीयू प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुशवाहा के समर्थन में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जनसंपर्क अभियान चलाया। मंगल पांडे ने जीरादेई और नौतन बाजार में कार्यकर्ताओं के साथ अहम बैठक की है। लोगों से एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने की अपील की है। मंगल पांडे ने यहां प्रत्याशी घोषित नहीं करने के लिए महागठबंधन पर जमकर हमला बोला। एनडीए के पक्ष में अपना समर्थन व्यक्त करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की विकास की जो राजनीति है, उस विकास की राजनीति के साथ आम जन चलना चाहता है। जो गठबंधन ऐसा है जिसने अभी तक अपने प्रत्याशियों की भी घोषणा नहीं की है, उसकी स्थिति को समझा जा सकता है। और जमुई में चुनावी माहौल काफी गर्म है और रात के वक्त भी लोग चौपाल लगाकर चुनावी चर्चा करते नजर आ रहे हैं। जमुई की जनता का कहना है कि कल राजनाथ सिंह के कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और प्रधानमंत्री मोदी के काम से संतुष्ट भी हैं। वहीं कई ऐसे लोग मिले जो स्थानीय उम्मीदवार को लेकर नाराज नजर आए। बाहरी उम्मीदवार को टिकट दिया गया। लोगों से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने।
चुकी है, रात हो चुकी है, बावजूद जमुई में चुनावी चर्चा जारी है। हम इस वक्त जमुई में ही मौजूद हैं, जहां आपको हम दिखाते हैं कि रात का वक्त है, लेकिन चौपाल लगाकर लोग जो हैं चुनावी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि कल राजनाथ सिंह आने वाले हैं और राजनाथ सिंह जो है अरुण भारती जो लोजपा रामविलास के उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। लोगों से ही हम जानते हैं कि क्या स्थिति है और माहौल क्या। बहुत ही अच्छा है, चुनावी माहौल है और जो एनडीए के प्रत्याशी हैं, हम लोग पूर्व में भी एनडीए को वोट दिए थे, लेकिन इस बार जो उन्होंने कैंडिडेट दिया है उससे बहुत खुश नहीं, क्योंकि वो कैंडिडेट का अभी तक घर का पता नहीं चला है। तो हम लोग मोदी जी के साथ हैं। अच्छा, चिराग के साथ। विकल्प क्या है फिर? विकल्प है हमारे पास, क्योंकि उनको दिखाना है कि आप अगर किसी को भी मोदी जी के नाम पर खड़ा करते हैं और वो जीत के चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। इस बार डिसाइड कर लिए हैं, उनके विरोध में वोट करेंगे। मतलब मोदी जी का साथ नहीं छोड़ना? मोदी जी के साथ है हम लोग, मोदी जी के साथ है और हमेशा रहेंगे। लेकिन क्या हेलीकॉप्टर साथ में। क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रसाद कुमार सिन्हा। किसके साथ? वो तो मोदी जी के साथ है। मोदी जी 70 वर्ष राज किया कांग्रेस ने, कभी किसी का पैर छुआ विदेश में? मोदी जी को पैर छुआ। आज पूरा विदेश मोदी जी को मानता है, आदर्श मानता है, उनके आदर्शों पर चल रहा है पूरा विदेश हमारा। आज मोदी जी ने देश का नाम रोशन किया है। मोदी जैसा नेता होना चाहिए। 400 पार की उम्मीद है? 400 पार की उम्मीद तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन पार हो जाएगा नैया। कल जाएंगे क्या सभा में? सभा में जरूर जाएंगे। हमारे देश के रक्षा मंत्री आ रहे हैं, साहब क्यों नहीं? उम्मीदवार से परहेज नहीं है? उम्मीदवार से कोई परहेज किसी को नहीं है। क्यों परहेज रहेगा उम्मीदवार से? चलिए, अपना मत है, हम अपना मत किसी को। क्या नाम हुआ आपका? मैं प्रदीप कुमार सिंह। बिल्कुल मिलूजुली प्रतिक्रिया आ रही है। ये बताइए कि इस प्रकार से चुनावी चर्चा आप लोग रात में कर रहे हैं, लग रहा है कि जमुई में कुछ ज्यादा ही माहौल गर्म है। पूरा गर्म है पूरा। क्यों? चिराग जी को ये बताना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा कि जमुई उनके बाप के जागीर नहीं है। जो चाह लेंगे वही काम होगा। इस बार उनको सबक सिखाया जाएगा और उनके दल एनडीए के गठबंधन में जो पदाधिकारी लोग हैं वो भी इनसे खिलाफ में है। भीतर घात होगा इस बार। भीतर घात करेंगे? आप ही लोग करेंगे? हम पदाधिकारी कर रहे हैं एनडीए का, हम एनडीए का आदमी है ही नहीं। अच्छा, हम खुलेआम उसके विरोध में है। अच्छा, आप एनडीए के समर्थक नहीं? अच्छा, खुलेआम है, लेकिन उनके पदाधिकारी हमारे संपर्क में है। क्या नाम हुआ आपका? अमरिंदर कुमार सिंह। अद्भुत तस्वीर है, जरा देखिए यहाँ पर। ये जो चर्चा चल रही है, यहाँ पर सभी दलों के समर्थक हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि सबका दिल मिला हुआ है, लेकिन मन नहीं मिल रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि पक्ष हो या विपक्ष हो, और रात के वक्त जो है ये लोग यहाँ पर चर्चा करते नजर आ रहे हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। ये बताइए, कल राजनाथ सिंह आ रहे हैं, पीएम मोदी भी पहुंचे थे, तो क्या उम्मीद कर रहे हैं आप लोग? उम्मीद तो सब ठीक ठाक है, लेकिन हम लोग जो है मतलब एनडीए के साथ नहीं है। अच्छा, किस बात की नाराजगी? कैंडिडेट से। चिराग रहते तो हम लोग रहते उनके साथ, लेकिन कैंडिडेट जो है उनको तो हम लोग पहचानते ही नहीं। है वो सब जानती है, यानी पब्लिक है, सब जानती है, और यही वजह है कि किसको वोट नहीं करना है, किसको वोट करना है, इसको लेकर रणनीति बन रही है। रात का वक्त है और लगातार चर्चा जारी है। जाहिर है अरुण भारती को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि बाहरी कैंडिडेट हैं, वहीं दूसरी तरफ मोदी जी को हम छोड़ नहीं सकते हैं, ये लोगों का कहना है। हालांकि जीत का सेहरा किसके सर पर बनता है ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल जमुई में राजनीतिक माहौल बेहद गर्म दिख रहा है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 जमुई। और यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरें लगातार जारी है।